ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। हसन, माशाल्लाह, बड़ा होशियार बेटा है तुम्हारा। उसकी नजर से कुछ नहीं बचता। आप उस बेवकूफ को माफ कर दें जवाहिर साहब। जवान बच्चा है, अभी उसे पता नहीं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। नहीं जानता तो बताओ उसे, बताओ कि किसके लिए काम करना है। अगर कहता तो वो मानता नहीं, इसलिए मैंने वो तरीका अपनाया। लेकिन आप फिक्र मत करें जवाहिर साहब, मैं उसे। ठीक है हसन, ठीक है, तुम भी ये सब रहने दो। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी बातें बनाना कम करो, जाओ काम पे लग जाओ। ये अचानक कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना अच्छा है नामी, दोनों साथ मिलके मार्दीन घूमेंगे। हाँ जाहिर है, ये तो है। सब कुछ ठीक हो रहा है अम्मी, फिक्र ना करें। दोनों करीब आ रहे, उनके बुरे दिन चले गए। दुआ है कि उनको किसी की नजर ना लगे। बहुत मुश्किलात झेली हैं दोनों ने। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ? ये भाग दौड़ किस लिए बची हुई आखिर? बारान का फोन आया था आजाद साहबा, कहीं देर न हो जाए इसलिए हम दोनों मिलकर निपटा रहे हैं काम। बारान का फोन आया था? क्या कहा उसने? दिलान के साथ वो मार्दीन जा रहे हैं, तो ये बैग तैयार करके हम एयरपोर्ट भिजवाएंगे। बस होने ही वाला है। देख रही हूँ बहुत मनमानियां हो रही हैं। नहीं पूछते हैं और नहीं किसी बात की इजाजत लेते हैं। अब पता नहीं ये मार्दीन का चक्कर कहाँ से निकल कर आ गया। चलो खैर, काम जब खत्म हो जाए तो सारे कपड़े इस्त्री करके रखना और ज्यादा वक्त मत लगाना। पहले तो ये शादी को कबूल ही नहीं कर रही थी, अब देखते हैं, इनको बहुत कुछ मानना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या मानना पड़ेगा? मेरा मतलब बहुत जल्द दोनों का बच्चा दुनिया में आ जाएगा, बस वही कह रही थी। चलिए अम्मी, अब जल्दी करें, मैं भी इस्त्री कर लेती हूँ, आप भी अपना काम देख लें। हाँ ठीक है, समझ गई। चलो खैर बच्चों, तुम लोग भी अपना काम देखो। मैं जरा अपने कमरे में जाके आराम करता हूँ। फाइलें भी कमरे में रखवा देना। मैं भी चलता हूँ बाबा आपके साथ। जान, तुम रुको, मुझे तुमसे जरूरी काम है। क्या काम है भाई, बताएं, मैं जरूर करूंगा। हाँ मैं जानता हूँ, वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो मेरे लिए। इधर आओ, बताता हूँ। वाकई में? कसम से? हाँ मेरे भाई, कसम से। ठीक है भाई, मुझ पर छोड़ दें, हो जाएगा आपका काम। शाबाश मेरी शेर। निकाह के रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाना है, मैं काम छोड़कर कैसे निकलूं?
कितनी बार कहा है कि कपड़ों पे इस्त्री जमा के किया करो। देख रही हूं कि आजकल काम के बजाय दिमाग कहीं और रहता है। अपने काम पे नजरें ही नहीं रहती। वैसे तो बहुत तेज नजरें हैं माशाअल्लाह। बस ऐसे ही उल्टे पुल्टे काम करवा लो, घर के काम मत करना। ये पकड़ो और ढंग से इस्त्री करके दो। जी बेगम साहिबा। अब जो भी इस्त्री करोगी, मैं आकर अपने हाथों से एक एक कपड़ा चेक करूंगी। गुल, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? मेरे कपड़े भी फौरन इस्त्री होने हैं, क्या करूं? क्या तुम मेरे कपड़े ड्राई क्लीनिंग तक ले जा सकती हो? जी जी हाँ साहब, मैं कर दूंगी। बेटा, इसका काम खत्म होने में अभी बहुत वक्त है। ये किसी गार्ड के हाथों भिजवा दो। हाँ, भिजवा देता दादी जान, लेकिन मैंने सोचा वापस आते हुए ये मेरा एक और काम कर देगी। मुझे कॉस्मेटिक की शॉप से कुछ चीजें मंगवानी थी और वो गार्ड्स को समझाना बहुत मुश्किल है और उनको वो सब मालूम भी नहीं होगा। गुल आराम से वो सब समझ जाएगी। हाँ, इसीलिए कहा। अच्छा ठीक है, इस बार ऐसा कर लो, लेकिन अपने साथ किसी को ले जाना। उन्हें भी सिखाओ क्या खरीदना होता है, क्या नहीं खरीदना। बाजार में ज्यादा देर मत लगाना, यहाँ बहुत काम पड़े हैं। जी बेगम साहिबा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। लाइए, मुझे दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम बरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अपना शनाख्ती कार्ड देंगे प्लीज? फरहाद, तुम यहाँ? तुमने तो डरा ही दिया। और कौन हो सकता है? इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं है कि वो मेरी गुल का हाथ पकड़ सके। कोई नहीं पकड़ सकता, बस यूं ही कह दिया मैंने। अच्छा सुनो, प्लान तो बिल्कुल ठीक जा रहा है ना? अभी तक तो जा रहा है। जहान ने गार्ड से कह दिया वो ड्राई क्लीन के लिए कपड़े ले जाएगा, मैं वापसी पर ले लूंगी। चलो अब जल्दी चले फरहाद, मुझे घर भी जाना है। सब हो जाएगा गुल, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना साथ। फरहाद सुनो, बहुत काम बाकी है। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले तो तस्वीर भी लेनी है, बहुत काम बाकी है, सब कुछ निपटाना है। चलो चले। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। पहले मेरा हाथ थामो। गुल ने सब कुछ मेरे मुताबिक तैयार किया है, हर चीज परफेक्ट। और क्या कहा था ना तुमसे, वो इस काम में माहिर है। हम कैसे वहां से अचानक निकल आए? तुम्हें पता है यहाँ आकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है।
यहाँ आकर अच्छा किया। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मुझे क्या अच्छा लगेगा? मैं तुम्हें जानता हूं। अपनी मोहब्बत का ध्यान रखना होता है, उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखना होता है, इसलिए मालूम होता है मेरी भी नजर और ध्यान सिर्फ तुम पर है। क्या पसंद करती हो, क्या आम है तुम्हारे लिए, क्या दुख देता है, सब जानता हूं मैं। और मैं वो हर चीज यहां लिखता हूं और भूलता नहीं, क्योंकि तुम्हें खुश देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। मेरी खूबसूरत बीवी खुश हो तो मैं भी खुश हूं, सुकून में हूं। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे साथ बहुत सुकून में हूँ। तो फिर बताओ मुझे, कहां कहां घूमना चाहती हो? मैं तुम्हारे पैदा होने और जहाँ तुम पले बड़े वो सब जगह देखना चाहती हूँ। एक किताब में पढ़ा था कि किसी इंसान को जानना हो तो उसके बचपन से शुरुआत करो। मैं भी तुम्हारा बचपन एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। बारान कारा भी। तो जरा थक जाओगी तुम। मैं थोड़ा शरारती बच्चा था, मार्दिन का चप्पा चप्पा घूमा हूं, यकीन करोगी? यकीन है मुझे। अगर थक भी गई तो क्या हुआ, अपने महबूब को तो जान जाऊंगी। बाबा हैं, परेशान हो गए होंगे। जी बाबा। पता नहीं ये इसरा यलमाज आखिर कहाँ चली गई। लगता है जैसे पर लगाकर उड़ गई हो। मैंने पहले भी उस औरत को बहुत ढूंढा था। एक बार मुझे सुराग मिला भी था, लेकिन वो काराबे खानदान ने फिर हमारा पता लगा लिया, तो फिर हमें भी वहां से जल्दी में भागना पड़ा। कहाँ होगी, कैसे ढूंढेगी उस औरत को, समझ नहीं आता। बाबा क्या हो गया आपको? ये शुरुआत है, हार मत मानिए। ठीक है, हमें अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है, मानता हूँ, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करें आप। ढूंढ लेंगे ना बेटा? बिल्कुल ढूंढ लेंगे बाबा। जमीन तो नहीं निकली ना उस औरत को, कहीं ना कहीं कोई तो पुराना जानने वाला होगा, कहीं से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दिलान की हालत आंखों के सामने घूमती रहती है। उसका वो लॉकेट थामने का अंदाज जब याद आता है तो दिल टूट जाता है। अगर हम उसे बताएं कि उसकी मां मिल गई तो वो कितनी खुश हो जाएगी, है ना? हाँ, उसे लगेगा कि जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। क्यों नहीं बाबा, बहुत खुश होगी। इंशाल्लाह हम वो भी दिन देखेंगे। और फिर जानते हैं उसके बाद क्या होगा बाबा? दिलान भाग कर आएगी और आपसे गले लग जाएगी। जानता हूँ ना अपनी बहन को मैं। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। बस एक उम्मीद है तहसीन, वो सब कुछ जानता है, कोई ना कोई सुराग जरूर निकाल लेगा। इंशाल्लाह बाबा। हाँ बेटा, घर जाके इन बातों का जिक्र मत करना। तुम अपनी माँ को जानते हो ना, गुस्सा हो जाएगी। ठीक है बाबा। वैसे आपस की बात है, जवेरिया भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। तुम क्या कर रही हो कदर? आटा गूंद रही हूँ बेगम साहबा। इसके बाद केक बनाऊंगी, चाय के साथ अच्छा लगेगा। तो तुम क्यों गूंद रही हो? गुल कहाँ है? वो भी दरअसल रास्ते में होगी, अभी आने ही वाली है। अगर आप बोले तो मैं उससे। बस रहने दो। अब हाथ धोकर 2 घंटे मेरे लिए काम करोगी ताकि मुझे ही शर्मिंदगी हो। इस घर में किचन की जिम्मेदारी 2 औरतों की गायब रहती है, उसे बस ढूंढते ही रहो।
चलो खैर, जैसी आए मुझे बताना। ठीक है, समझ गई। वो आएगी तो बता दूंगी। चलो गुल, फोन तो उठाओ कम से कम। ये हुई ना बात। हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। मैंने तुम्हारा नाम गुल इसी वजह से रखा था। तो इसीलिए तो मैं हंस रही हूँ अम्मी। अब जब हम दुनिया में आए हैं, गम तो नहीं पाल सकते, तो हंसेंगे ना। अरे मेरी बच्ची, कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे आजाद साहिबा और नाराज हो। देखो जरा इस मंजर को, जैसे दास्तानों का कोई शहर हो। पता नहीं हर कोई अपने शहर से इतना प्यार करता है या नहीं, लेकिन मारदीन मेरे लिए तो बहुत खास है। यहाँ के बाजार और गलियां जैसे किसी और जमाने के हों। यहाँ आकर लगता है कि
जैसे वक्त थम गया हो। काश हम भी यहाँ रुक जाएं, हाथों में हाथ डालें, है ना? दिलान, मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करना चाहता हूं। जितना मेरे बस में हुआ करूंगा। हम यहां रुक तो नहीं सकते, लेकिन तुम जब चाहोगी कह देना, हम उसी वक्त उड़कर यहां आ जाएंगे। ठीक है ना? तुम तो बहुत पहले से ही मेरे सारे ख्वाब पूरे कर रहे हो। किसी के लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या होगी कि कोई उसे इतना चाहे। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि तुम्हारा प्यार मिला। मैं भी तुम्हारे साथ के लिए शुक्रगुजार हूं। वैसे ये शहर बहुत मानूस है। जैसे हम यहाँ रहकर गए हों। बारान, मुझे यहाँ लाने के लिए, मेरा ख्वाब पूरा करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं भी शुक्रिया कहता हूँ ख्वाबों की शहजादी बनने के लिए।